हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लेटर सीरीज के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे थे, आप लोगों को मैंने ट्रिक्स बताई थी एंड उन्हीं सब चीज़ों के बेस पर आज के सेशन के एमसीक्यूज रहेंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे सेट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे ही पेपर 1 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स भी मैं लेकर आई हूँ, जिसके नए बैच की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं। आप सभी को इस कंप्लीट कोर्स में डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। इन डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो पेपर से पहले कवर होगा ही, साथ में आपको पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। पूरे सिलेबस के 10 यूनिट्स के नोट्स आपको हम पीडीएफ के रूप में देंगे, साथ में ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड रिवीजन क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन के साथ इजी एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। आप सभी इस कोर्स की जानकारी के लिए जल्दी से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, जो कि रहेगा आसाम स्लेट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हो कंटेंट सेक्शन है। डेली लाइव क्लासेस आपको ऐप में मिलती है एंड साथ में रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको मिलेगा, जिसमें कि यूनिट वाइज कंटेंट अवेलेबल होगा। आप लोग अगर कभी लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हो तो आप बड़े आराम से उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड फॉर्म में कितनी भी बार देख सकते हो। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी डेली ऐप में ही हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो जल्दी से गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप करके भी आप इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर, फाइंड द नेक्स्ट लेटर फॉर द सीरीज। तो यहाँ पे एक सीरीज गिवन है, हमें इसमें एक नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस सीरीज पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक सीक्वेंस पता होना चाहिए ए से जेड तक का। ठीक है, अब ए से जेड तो हमें पता है, लेकिन अगर इमीडिएटली मैं आपको बोलती हूँ नंबर 11, तो आपको पता होना चाहिए कि 11th नंबर पे के लेटर आता है। ठीक है, नंबर 17, तो 17 में हमारे पास क्यू लेटर आता है। तो ये आप लोगों को इमीडिएटली अगर चीज़ें पता होंगी तो और भी ज़्यादा जल्दी आप लोग एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है वाई वी एस पी एंड नेक्स्ट लेटर हम लोगों को ढूंढना है। तो अगर देखें हम लोग y एंड v, इन दोनों के बीच में कौन से लेटर्स आते हैं? इन दोनों के बीच में आते हैं w एंड x। नेक्स्ट है v एंड s, तो इन दोनों के बीच में आते हैं t एंड v। नेक्स्ट है s एंड p, सो s एंड p के बीच में आता है हमारे पास q एंड r। तो आप लोग देख सकते हो कि दो दो लेटर्स बीच में से मिसिंग है एंड ये एक प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है इन लेटर्स का। तो अगेन अगर हमें ये नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें p के बाद दो लेटर्स को ऐड करना होगा। तो इसके बाद अगर हम ऐड करते हैं एन एंड ओ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो लेटर है वो आ जाता है एम। ठीक है, सो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर रहे हैं, आगे जाते जाते हम लोग थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ए बी ई डी आई एच एन एम एंड नेक्स्ट नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो अगेन यहाँ पे भी क्या है, कुछ गैप है इनके बीच में। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ए बी है, सी नहीं है, लेकिन डी है। डी यहाँ पे है, उससे पहले ई आता है। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, ए बी बीच में आ जाएगा सी, सी के बाद हमने डायरेक्टली फोकस किया डी पे। ठीक है, डी के बाद हम लोग ऐड करेंगे एफ एंड जी, उसके बाद आ जाएगा ये नेक्स्ट नंबर, यानी कि इसमें से जो पहला लेटर है इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे हो। पहले को हम इग्नोर कर रहे हैं, ए बी, सी ऐड किया, देन डी। ठीक है, डी के बाद हमने एफ जी दोनों को ऐड किया, तो आ गया हमारे पास एच। ठीक है, नेक्स्ट आता है एच के बाद आता है हमारे पास आई, आई के बाद हमें क्या करना है, 3 लेटर्स को ऐड करना है। ठीक है, आई के बाद 3 लेटर्स को ऐड करना है। सो आई एंड एम के बीच में कौन से 3 लेटर्स आते हैं, जे के एंड एल। ठीक है, जे के एल एम, एम के बाद आ गया यहाँ पे एन, एन के बाद हमें क्या करना है, 4 लेटर्स को ऐड करना है। पहले यहाँ पे 1 लेटर को ऐड किया, फिर 2 को ऐड किया, फिर 3 को किया, अब हमें 4 को करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे ओ पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे ओ पी क्यू आर के बाद जो नेक्स्ट लेटर्स आते हैं वो आते हैं टी एंड एस। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टी एंड एस। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं सेम इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि टी एंड एस आएगा या एस एंड टी आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है हमेशा जो ये
फोकस करते हैं वो नेक्स्ट नंबर पे करते हैं, उसके बाद हम इसके प्रीवियस नंबर पे आते हैं, प्रीवियस लेटर पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा, हमने ए बी किया, सी लिखा एंड देन हमने डी पे मूव किया, डी से हम ई पे आए, फिर ई से हमने एच पे मूव किया, एच से हम आई पे आए, आई से हमने एम पे मूव किया, एम से हम एन पे आए। उसी तरह से पहले हम जाएंगे नेक्स्ट नंबर पे, यानी कि पहले हम एस पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ पे आएंगे, टी पे आएंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें पहले पढ़ी हैं फिर तो आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हो। एंड ये नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ना, इनके कॉन्सेप्ट्स हम आपको बता रहे हैं। एंड जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, सो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। इसीलिए हम लोग पेड कोर्स में आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इन चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सीरीज BBFEIIMLPP। तो ये सिंपल सी सीरीज है। यहाँ पे आप लोग देखोगे ये वाले लेटर रिपीट हो रहे हैं, एक एक के सीक्वेंस के बाद इन लेटर्स को हम रिपीट कर रहे हैं एंड बाकी के लेटर्स जो हैं वो सिंपल इस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आफ्टर बी हमने क्या किया, 3 लेटर्स को मिस कर दिया, C D एंड E। हमने यहाँ पे 3 लेटर्स को मिस किया एंड उसके बाद हमने फोकस किया E पे। E से हमने कहाँ पे आए, हम लोग F पर आ गए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है। E से हम लोग F पर आ गए। ठीक है, F के बाद क्या किया हम लोगों ने, F के बाद हम लोगों ने मूव किया I पे। सो F एंड I के बीच में 2 लेटर्स आते हैं G एंड H, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे स्किप किया, I को हमने रिपीट किया। राइट, सो नेक्स्ट I को रिपीट करने के बाद हमने क्या किया, डायरेक्टली मूव किया L पे। ठीक है, सो L के बाद आता है हमारे पास M। सो इन दोनों के बीच में I एंड L के बीच में हमने 2 चीज़ों को, 2 सीरीज को यहाँ पे जो है 2 लेटर्स को मिस किया है। ठीक है, वो है J एंड K। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 लेटर्स को हम लोग बीच में मिस कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास P एंड P के बाद अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पोजीशन पे हमारे पास आते हैं TS। ठीक है, सो TS किस तरह से आए हैं, यहाँ पे P के बाद हमने क्या किया, QR को मिस कर दिया, 2 लेटर्स को हमने मिस कर दिया एंड P से डायरेक्टली हमने मूव किया S पे, S से हम वापस आए T पे। जो फॉर्मूला हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में ऐड किया था, थोड़ा थोड़ा सा ये वही फॉर्मूला है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो एक एक सीरीज के बाद हम इसी लेटर को रिपीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सीरीज AYD BVF DRH GMJ। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो इसमें अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे मैं इसको फिर से थोड़ा डिटेल में लिख देती हूँ, BVF DRH एंड GMJ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे Y है, Y के बाद आ गया V। ठीक है, उसके बाद V के बाद आ गया R, R के बाद आ गया हमारे पास M। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से सीक्वेंस जो है एक आप लोग देख सकते हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं इस चीज में, जैसे A है, A के बाद हमने क्या किया, B पे फोकस किया, कौन सा टर्म मिसिंग है, कोई भी नहीं, यानी कि 0। B के बाद हम गए D पे, तो कौन सा टर्म मिसिंग है, C। ठीक है, C के बाद गए हम G पे, E F, 2 टर्म्स मिसिंग है, यानी कि G के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें हमारे पास 3 टर्म्स मिसिंग होगी, यानी कि G के बाद कौन कौन से आते हैं, H I J। ठीक है, H I J हमने मिस कर दिया, यानी कि नेक्स्ट नंबर जो है वो K से स्टार्ट होगा। ठीक है, K G एंड L। सो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज KGL। सो अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेटर फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे एक का गैप था, एक का भी गैप नहीं था, यहाँ पे 1 लेटर का गैप था, यहाँ पे 2 का गैप था, तो यहाँ पे हमने 3 का गैप लिया एंड देन K हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, सो इस तरह से आ गया ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सीरीज ABCDE। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ABCDE FGHI, बहुत इजी क्वेश्चन है, FGHI। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, JKLMN। ठीक है, OPQRST, तो यहाँ पे एक ही आएगा हमारे पास, 2 ब्लैंक्स नहीं है, तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज NMLKJ।
तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हो। ABCDE पहले सीधा पढ़ा फिर उल्टा पढ़ा, FGHIJKLMN, ठीक है। आगे हमने नेक्स्ट फिर से इसको सीधा पढ़ा, राइट। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज B2E D5H F12K H27N, ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा तो आप लोग देखोगे पहला है 2, दूसरा है 5, 12 एंड 27। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 नंबर्स का, इन दोनों में है 7 का, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है हमारे पास 15 नंबर्स का। तो क्या रिलेशनशिप है 3, 7 एंड 15 में? तो ये फाइंड आउट करने के लिए अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जिसमें कि नंबर सीरीज हमने डिस्कस किया था वो नहीं देखी है तो पहले उसको भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैं बताती हूँ, अगर हम करते हैं 2 raised to power 2 - 1 तो आ जाएगा 3, यानी कि 4 - 1, तो ये आ गया हमारे पास 3, ठीक है। 7 में क्या कर सकते हैं 2 raised to power 3 - 1 तो आ जाएगा 7। यहाँ पे है 2 raised to power 4 - 1 तो आ जाएगा 15। सो नेक्स्ट टर्म हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे 2 raised to power 5 - 1 यानी कि 31, ठीक है। सो 31 यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे ऐसे बोला होता J31 क्यों, तो आप लोग पक्का से इसको 31 को राइट आंसर करते, लेकिन अभी हमने क्या किया है 31 क्या है, ये गैप है इनके बीच में। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है 27 में 31 को हमें ऐड करना है, सो हमारा आंसर आ जाएगा 58। तो इसमें देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 है J58Q, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। इन क्वेश्चंस में कुछ आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हो, तो अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम लोग डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करेंगे। हम लोग फिर से इसी से रिलेटेड एक और सीरीज़ आपके लिए लेकर आ सकते हैं अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटर इन द फर्स्ट सेट हैव सर्टेन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे 2 सेट दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हो जहाँ पे 2 डबल बार इससे सेपरेट किया जाता है ना, इसका मतलब है कि एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट है, ठीक है। 2 बार अगर कोलन से इनको सेपरेट किया जाए तो इसमें बोला गया है कि फर्स्ट वाले सेट में कुछ रिलेशन है, तो वही सेम रिलेशनशिप हमें सेकंड वाले सेट में भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं BF एंड GK, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो B एंड G के बीच में आता है 5 का डिफरेंस। B में +5 करेंगे तो G आ जाएगा, ठीक है, यानी कि B में 5 लेटर्स को आप लोग ऐड करोगे, ठीक है, तो G तक पहुंच जाएंगे। एंड F में अगर हम लोग अगेन 5 लेटर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा K, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास LP एंड QW। तो QW कैसे आया हमारा आंसर, अगर हम लोग L में 5 लेटर्स को प्लस करते हैं तो आंसर आ जाएगा Q, एंड P में 5 को प्लस करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास W, ठीक है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज XY ABC FGHI, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे नेक्स्ट टर्म पूछी गई है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है कि A से Z तक जो सीक्वेंसिंग है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, सीधे भी एंड उल्टे में भी Z से A भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो XY के बाद हमने Z को मिस किया, ठीक है। ऐसे होता है ना, हम लोग A से Z तक लिखते हैं तो उसके बाद सीक्वेंस में ही हम लोग अगेन ABCD शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि Z आ गया तो हमारी सीरीज खत्म हो गई, हम लोग इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं A से उसी के आगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, XY के बाद Z यहाँ पे मिसिंग है, ABC, नेक्स्ट आ जाएगा D एंड E। सो यहाँ पे 1 लेटर मिसिंग था, यहाँ पे 2 लेटर्स मिसिंग है। नेक्स्ट आ जाएगा ABCDE FGHI JKL। सो JKL L को अगर हम लोग मिस कर देते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास लेटर्स कौन से आ जाएंगे, M N O एंड P एंड Q, ठीक है। सो MNOPQ, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे एक का, इन दोनों के बीच में मैं बताती हूँ, इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 लेटर का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में
2 लेटर्स का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा, 3 लेटर्स का डिफरेंस आएगा। सो ये नंबर सीरीज और लेटर सीरीज के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को हमेशा फॉलो करते हैं। तो बस आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, एक दिन प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत ईजीली इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ABD DGK HMS MTB। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा इजी ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कौन सी टर्म्स मिसिंग है, ABC आना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली D कर दिया। नेक्स्ट में DGK। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पहला A एंड D। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सीक्वेंस समझ नहीं आता ना, कि जैसे यहाँ पे C मिसिंग होता लेकिन D और D साथ में है, बाकी जगह कुछ भी नहीं है, तो अगर इस तरह का कंफ्यूजन लगता है तो आपने क्या करना है, सिर्फ पहले पहले लेटर्स को ही मैच करके देखना है। ठीक है, सो A के बाद A एंड D के बीच में कितना डिफरेंस है, A एंड D के बीच में आता है हमारे पास B एंड C, तो आ गया D। ठीक है, अगेन D के बाद आता है हमारे पास पहला लेटर H, सो D और H के बीच में क्या है, E F एंड G, यानी कि पहले 2 लेटर्स थे, अब 3 लेटर्स का गैप है। नेक्स्ट आता है हमारे पास M, सो H एंड M के बीच में क्या है, I J K L। ठीक है, सो ये आ गए हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब जैसे यहाँ पे 4 लेटर्स थे, अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, 5 लेटर्स का डिफरेंस चाहिए। सो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें 5 लेटर्स के डिफरेंस में क्या आता है, M के बाद N O P Q R S। ठीक है, सो यहाँ पे 5 लेटर्स का हमारे पास ये आ गया एंड आंसर आ जाएगा SBL। ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज DCXW। DCXW, नेक्स्ट है हमारे पास BGVU एंड HGTS। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप लोगों को कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, DFH कोई भी कॉमन रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोगों को दोनों तरफ से देखना होगा चीज़ों को। ठीक है, अब जैसे D और F है, D और F के बीच में आता है सिर्फ E। ठीक है, F और H के बीच में आता है G। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, H के बाद आता है I, सो हमारा आंसर होगा J से स्टार्ट। इतना तो हम लोग समझ चुके हैं कि आंसर होगा J से स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास C एंड G, तो C एंड G, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास G है तो कोई डिफरेंस नहीं आ सकता। ठीक है, X की अगर हम लोग बात करें, X एंड V के बीच में आता है हमारे पास W। ठीक है, V एंड T के बीच में आता है U, जो कि आंसर हमें यहाँ दिया है, देखो X एंड V के बीच में आता है W, V एंड T के बीच में आता है U। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे कौन सा हम लोग ऐसा लेटर ऐड करेंगे जिसके बीच में आता है S। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज JIRQ। तो अगर पहला लेटर आप लोगों ने फाइंड कर दिया तो वैसे तो आप लोग इजीली यहाँ से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर पहले कॉमन है, जैसे यहाँ पे दोनों जगह J है, तो आप लोग किसी और लेटर को भी कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी एक लेटर को, तो आप लोग बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पे दोगे मुझे। सो यहाँ पे पूछा गया है, द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज YEB WFD UHG एंड SKI। सो जितने हमने प्रीवियस 10 क्वेश्चंस किए, वही उन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा एंड आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो।